आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ऐसी कौन सी विषैली घास या पत्तियां हैं जो बकरियों को नहीं खिलानी है। ट्रेनिंग का जो बैच मेरा चल रहा है उस पर ये टॉपिक चल रहा था, इसलिए मुझे लगा आप लोगों को भी कुछ बहुत जानकारी दे देता हूं। और मेरी जानकारी जो है थोड़ा हटके होती है, थोड़ा नॉलेजेबल होती है, आपको फायदा करती ही करती है। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, विषैली घास व पत्तियां। अब ये जो विषैली घास व पत्तियां होती हैं इनमें एक प्रकार का टॉक्सिन पैदा हो जाता है, और टॉक्सिन भी एक विशेष ऋतु में पैदा हो सकता है या विशेष अवस्था में पैदा हो सकता है या पानी की कमी की वजह से पैदा हो सकता है। वो अलग अलग घास पत्तियों में अलग अलग मौसम के हिसाब से उनमें टॉक्सिन बनता है। जैसे सबसे पहले लेते हैं HCN पॉइजनिंग के बारे में। इसके बारे में आपने सुन भी रखा होगा, इससे पहले मैंने जो फ्री का टॉपिक दिया था, फ्री की जो ट्रेनिंग दी थी, वहां पर इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी थी कि HCN पॉइजनिंग क्या होती है, किन पत्तियों में पाई जाती है। मक्का, अंजर की फलियां, HCN पॉइजनिंग कहां पे हो सकती है, अंजर की फलियां, रोंजा की फलियां, लैंटेना के फूल व पत्ते। ये जहर कहां है, एक विशेष अवस्था में विशेष जगह पर या विशेष मौसम में ही पाया जाता है। हाइड्रोसाइनिक एसिड, गुरगली के डंठल व पत्ते, पलोसा, अलसी, इनमें क्या होता है, HCN पॉइजनिंग जो है पाई जा सकती है। जब बकरी को आप खिला देते हो या ये पत्तियां जब आप बकरी को खिला देते हो तो ऐसा देखने को मिल सकता है कि बकरी जो है जहर पैदा हो गया, बकरी फड़फड़ाने लगी, बकरी गिर गई, या कई बकरियों में दस्त देखने को मिलते हैं। दस्त के साथ साथ अपने पैरों को पटकेगी, इस तरह से चराई पे आई बकरी, पानी पिया, पानी पीने के बाद फड़फड़ाने लगी, गिर गई और मर गई। मुंह से झाग देखने को मिल सकता है, मुंह से पीला द्रव निकल सकता है, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये चीजें आपको नहीं खिलानी है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि विमल भाई हम तो मक्का खूब खिलाते हैं, ज्वार खूब खिलाते हैं, जो चरी होती है उसको खूब खिलाते हैं, लेकिन पॉइजन देखने को नहीं मिलता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि विशेष अवस्था में देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, लैंटेना के जो फूल हैं, यदि उस समय फ्लावरिंग आ रही है लैंटेना में, या उसके जो पत्ते हैं उनमें ये पॉइजन देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि बकरी ने खाया कितनी मात्रा में, उसमें जो जहर है वो कितनी मात्रा में है, इस पर डिपेंड करता है। यदि थोड़ा बहुत खाया, जहर अधिक मात्रा में नहीं हुआ या बकरी ने उसको हजम कर लिया, उसको नुकसान नहीं किया, तो फिर बकरी में पॉइजन की जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। यदि बकरी ने प्रचुर मात्रा में खा लिया तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे ज्वार मक्का, अब ज्वार मक्का में जो हाइड्रोसाइनिक एसिड है वो कब प्रचुर मात्रा में होता है, यदि गर्मियों का मौसम चल रहा है। जैसा इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, गर्मियों के मौसम में यदि आपने मक्का लगा रखा है, ज्वार लगा रखा है और वहां पर पानी की सिंचाई नहीं की हुई है, पानी सूख गई है, भूमि सूखी हुई है, पत्तियां जो हैं वो सिकुड़ रही हैं, पानी की उनमें कमी हो गई है, या फिर आप बहुत मुलायम पत्तियां खिला रहे हो, कब प्रचुर मात्रा में होता है, आपने एक बार कटिंग की, कटिंग करने के बाद थोड़े थोड़े से किल्ले उसमें निकले और वो कल्ले जो भी हैं उनको आपने काटा और वो आप बकरियों को खिला रहे हो, तो वहां पर हाइड्रोसाइनिक एसिड हो सकता है, आपकी बकरी में HCN पॉइजनिंग हो सकती है और बकरी की जान जा सकती है। अब HCN पॉइजनिंग यदि हमने ये पहचान लिया कि हमने बकरियों को इन चीजों में किसी चीज को दिया
और बकरी में उल्टी आ रहा है, मुंह से झाग आ रहा है, या बकरी गुमसुम हो गई है, बकरी खड़ी हो गई है, बकरी चारा नहीं खा रही है, और हमने उसका बैक में जाके जब देखा तो हमने ये चारे दिए थे, तो अब इसका इलाज क्या करेंगे? यदि HCN पॉइजनिंग होती है तो वहां पे आपको यूज करना है सोडियम थायोसल्फेट। ये आप 20 से 40 ग्राम के बीच में घोल के बकरियों को पिला देना है। यदि समस्या अधिक दिखती है, बड़ी समस्या दिखती है, कई बकरियों की मोर्टेलिटी होती जा रही है, आपने इसको घोल के पिलाया है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे? डॉक्टर बुलाओगे। सोडियम थायोसल्फेट बकरियों को ड्रिप में चढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सबसे मेन चीज है कि आप प्रिकॉशन रखो। यदि आप पलोसा नहीं जानते हो, गूगल में सर्च कर लेना, उसके फल फूल पत्ती जो भी है सब आ जाएंगे। गुरगली के डंठल पत्ते नहीं जानते हो तो सर्च कर लेना। चूंकि बकरी पालन करते हो तो थोड़ी बहुत मेहनत करो। ज्वार मक्का तो जानते ही हो, इसकी पॉइजनिंग कब प्रचुर मात्रा में होती है मैंने आपको बता ही दिया है। भूमि सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, गीला होना चाहिए। कटिंग करके आप खिलाओगे तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये चीजें अधिक मात्रा में नहीं देनी। और कौन कौन सी पॉइजनिंग हो सकती है? टॉक्साल्यूमिन पॉइजनिंग हो सकती है, अल्कलाइड हो सकती है। तो ये कौन कौन से पत्तियों में हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, बांस की पत्तियां, बांस की पत्तियों में क्या रहता है? साइनाफेरिक ग्लूकोसाइड या बम्बुसिन, इसके जहर को क्या बोला जाता है? साइनाफेरिक ग्लूकोसाइड। अब बांस की पत्तियां भी बकरियों को बहुत अधिक नहीं खिलानी है। एक भाई ने कमेंट किया था, या शायद फोन किया था, या व्हाट्सएप में मैसेज किया था, काफी दिन की बात हो गई। उन्होंने कहा था कि उनकी बकरी जो है चराई से आई, चराई से आते ही घर पर आई, थोड़ी देर में मुंह से झाग निकला और वो मर गई। तो मैंने पूछा क्या क्या खाई हुई थी बकरी? तो उन्होंने बताया बांस की जो कोठी है वो कटी थी, उससे नए नए जो है पत्ते खूब निकले थे, बकरी ने जमकर वही पत्ते खाए थे। तो ये चीज का ध्यान रखो। यदि कहीं पर बांस का बहुत अधिक पत्ता निकल रहा है तो बकरियों को बहुत अधिक बांस की पत्तियां नहीं खिलानी है। यदि बहुत अधिक बांस की पत्तियां खिलाते हो तो बम्बुसिन हो सकता है, जहर बन सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, और फिर बकरी की जान चली जाएगी। ये चीज समझ लो। टॉक्सिन यदि बनता है, पेट में जहर बनता है, तो इनके रिजल्ट जब तक हम इलाज करते हैं तब तक जहर पूरे शरीर में फैल चुका होता है, आंतों में फैल चुका होता है, या ब्लड में फैल चुका होता है। ये जो जहर है, जो साइनोफेरिक एसिड वगैरह है, ये ब्लड में बहुत तेजी के साथ फैलते हैं, रक्त विकार पैदा करते हैं, और बकरियों को उल्टियां होंगी, दस्त होंगे, और इस तरह से मृत्यु हो जाती है। तो क्या सावधानी रखो। चराई पर जाते हो, या बहुत सारे भाई क्या करते हैं, यदि बकरी ने बच्चे को जन्म दिया तो बांस की पत्तियां खिलाते हैं। किसके लिए? जेर डालने के लिए। जेर डालने के लिए आप अरहर की दाल यूज कर सकते हो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। बांस की पत्ती भी खिला सकते हो, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं खिलानी है। बहुत सारे भाई एक गलती और करते हैं, धान बहुत खिला देते हैं, कहते हैं धान से बकरी जो है जेर डाल देगी। तो ये चीज ध्यान रखो, बहुत अधिक धान मत खिलाओ। यदि धान अधिक खिला दोगे तो भी दस्त की समस्या होगी, या बकरी में पेट में पानी बोलने लगेगा, कुछ ना कुछ समस्या हो जाएगी। तो धान और बांस की पत्तियां बहुत अधिक नहीं खिलाना है। खिला सकते हो, थोड़ी बहुत खिला सकते हो, बहुत अधिक नहीं खिलाना है। कनेर, कनेर तो बहुत भाई जानते ही होंगे। आपको बकरियों को कनेर की पत्तियां नहीं खिलाना है। ये बकरियों के लिए टॉक्सिन पैदा कर सकते हैं, जहर पैदा कर सकते हैं। खेसारी दाल, खेसारी जो है दाल बिहार वगैरह में खूब होती है, ये भी आपको बकरियों को नहीं देना है। ओलियंडर के बीज,
ये नहीं देना है। रोडोडेस्ट्रॉन की पत्तियां ये नहीं देनी है। इनको बारे में नहीं जानते हो तो गूगल बाबा बैठे हैं, सर्च कर लेना, थोड़ा देख लेना। हो सकता है आपके यहाँ वो किसी और नाम से जाना जाता हो, किताबों में जो नाम दिया है वो कोई और नाम दिया गया हो। तो ये चीज ध्यान रखो कि आपको सर्च कर लो, उसका पौधा देख लो और वो चीजें बकरियों को नहीं खिलानी है। जमाल गोटा, इसमें क्या होता है, ल्यूपिन अल्फाइड होता है। जमाल गोटा भी बकरियों को नहीं खिलाना है। अरंडी के पत्ते और डंठल, बहुत सारे भाई अरंडी के पत्ते और डंठल खिलाते हैं। हम भी चराई में बकरी छोड़ते थे तो कहीं ना कहीं अरंडी का पत्ता खड़ा होता था तो बकरी खा लेती थी, लेकिन अभी तक कोई नुकसान देखने को नहीं मिला। लेकिन जब हमको जानकारी है कि अरंडी के पत्ते से या अरंडी के डंठल से टॉक्सिन पैदा हो सकता है, जहर बन सकता है, बकरी अधिक खा ले तो जहर हो जाएगा, तो क्या करना है, सावधानी रखनी है, हमको नहीं खिलाना है। क्या, अरंडी के पत्ते और डंठल। कब नहीं खिलाना, बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में भूलकर भी नहीं खिलाना है, नहीं तो फिर नुकसान आपका हो सकता है। इग्गर, फफूंद, इग्गर में क्या होता है, फफूंद, या फिर मक्का वगैरह देते हैं या हम दाना कोई बनाते हैं तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, बकरियां रहती हैं उनके पास 10 या 20 और जो दाने का मिश्रण तैयार करते हैं वो 1 कुंटल तैयार कर लेते हैं। 1 कुंटल यदि आपने तैयार कर लिया और आप खिला नहीं पाए, 1 महीने के ऊपर गया या नमी वाली जगह पे आपका दाना वगैरह दाना मिश्रण रखा है या फिर आपने उसमें खल वगैरह मिला के रख दिए तो भी फफूंद लग सकती है और फफूंद से भी एक प्रकार का टॉक्सिन पैदा होता है, टॉक्सिन पैदा हो सकता है। तो क्या करना है, फफूंद लगी हुई दाने या इग्गर वगैरह नहीं खिलाना है। तो ये चीजें आप चाहो तो नोट कर सकते हो, चाहो तो वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और अन्य जगहों पर शेयर कर सकते हो जो बकरी पालते हैं, ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। और एक चीज, ट्रेनिंग का जो बैच है जिसमें लगभग 30+ क्लासें रहती हैं, मेडिसिन की सारी जानकारी रहती है, प्लस बकरी कौन सी पालनी है, कितनी पालनी है, आवास प्रबंधन, भोजन का प्रबंधन, दाने का प्रबंधन, दाना मिश्रण कैसे बनाते हैं, मिनरल मिक्सचर घर पर कैसे बनाते हैं, कैल्शियम घर पर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें सीखना चाहते हो, A to Z जानकारी, प्लस साथ ही साथ इसके 1 साल का लाइव बैक सपोर्ट चाहते हो। जब भी समस्या है विमल भाई फोन कर लो, विमल भाई के पास जो भी अनुभव है उसके अनुसार आपको लाभ की गारंटी, मेरी जो क्लासें रहती हैं गारंटी के साथ रहती हैं कि लाभ होगा ही होगा। आप फीस जो है सबसे कम 1000 रुपया में आपको 1 महीने की पूरी क्लासें मिलती हैं, साथ ही साथ बैक सपोर्ट मिलता है। और क्या चाहिए, बकरी पालन करते हो तो ट्रेनिंग के बैच में जुड़ सकते हो, 15 जून से बैच है, प्लस बैक सपोर्ट भी ले सकते हो। एक चीज और, मेंबरशिप में बहुत सारे भाई जो है जुड़ चुके हैं और थोड़ा सा मैं इरिटेट भी रहता हूं क्योंकि इतना ज्यादा फोन आते हैं, फोन रिसीव नहीं किए मिलते या फिर कई बार प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट होती है। रीजन क्या है, बहुत सस्ते दाम पर मेंबरशिप दे देना। तो इसकी मेंबरशिप की जो फीस है शायद मैं बढ़ा दूंगा, फीस जो है मेंबरशिप की बढ़ने वाली है और 2025 में बढ़ जाएगी। पहले ही मैं आपको जानकारी दे देता हूं, नवंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 से मेंबरशिप की जो फीस है वो बढ़ जाएगी। तो यदि आप लोग नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ सकते हो, अभी सिर्फ 500 रुपया है और जो इसकी ट्रेनिंग की फीस है वो 1000 रुपए। लेकिन अगले जो बैच आएंगे उनमें हो सकता है फीस कुछ बढ़ा दी जाए। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो। जुड़ना चाहते हो तो डिस्प्ले पे अपना नंबर लगा दूंगा, जुड़ सकते हो। और यदि ये पॉइजनिंग हो जाती है इस तरह की
टॉक्सिन हो जाते हैं, टॉक्साल्यूमिन वगैरह यदि हो जाते हैं तो उनमें क्या इलाज होगा। यदि सारी चीजें सीखना है तो बैच में जुड़ जाइए, पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलते हैं, जानकारी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।